पूरी दुनिया में नन्स को प्योर लेडीज माना जाता है, लेकिन आज जिस नन की कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सभी नन से अलग थी। इस नन को कॉलेज में अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। वो उस स्टूडेंट को उसके साथ संभोग करने के लिए मजबूर करती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करती है। हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई मूवी बैड सिस्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन है। जेसन एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपने पिता के साथ जेसन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जेसन के साथ कॉलेज में उसकी सिस्टर भी पढ़ती है। जेसन की सिस्टर का नाम जोई है। जेसन और उसकी सिस्टर जोई एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अपने घर वालों के साथ वीकेंड एंजॉय करने के बाद जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स वापस कॉलेज में छोड़ देते हैं। यहाँ सीन एक नन की तरफ मुड़ता है। इस नन का नाम सिस्टर सोफिया है। सोफिया ने अभी अभी इस कॉलेज को ज्वाइन किया है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर रिबेका सिस्टर सोफिया का वेलकम करती है। जब रिबेका सोफिया को उसके कमरे की तरफ ले जा रही थी, तभी उनकी मुलाकात जेसन से होती है। पहली ही नजर में सोफिया को जेसन बहुत पसंद आ जाता है। रात में अपने कमरे में सोफिया जेसन की ऑनलाइन वीडियोस देखती है और उन वीडियोस को देखकर वो जेसन को किस करती है, यानी उसे जेसन से प्यार हो गया था। अगले दिन जब कॉलेज में सोफिया जेसन से मिलती है तो वो जेसन के सामने ही जेसन की बहुत तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि तुम फ्यूचर में बहुत बड़े सिंगर बनोगे। यहाँ सीन क्लासरूम की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर सोफिया जेसन को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखता है। इस बात से सोफिया को बहुत जलन होती है, इसलिए वो उस लड़की को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी जेसन उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। लेकिन दिन के अंत में जेसन फिर से उसी लड़की के साथ होता है। वो लड़की जेसन को पसंद करती थी, इसलिए वो जेसन को किस करती है। लेकिन इन दोनों को किस करते हुए सिस्टर सोफिया फिर से देख लेती है। उन दोनों को इस हालत में देखकर सिस्टर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन दोनों को डांटती है। अगले दिन स्कूल में अपनी क्लास खत्म करने के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को उसके कमरे में आने के लिए कहती है। दरअसल जेसन को अपने कमरे में बुलाकर वो जेसन को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, इसलिए वो वैसे ही कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ जाती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। जैसे ही जेसन उसके कमरे में आता है तो दरवाजा खुला होने के कारण वो सोफिया को देख पाता है। सोफिया ने कपड़े नहीं पहने थे। सोफिया चाहती थी कि जेसन उसके कमरे में आए और उसके साथ संभोग करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेसन को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। लेकिन अब जेसन सोफिया को पूरी तरह देख चुका था, इस वजह से उसे रात में नींद ही नहीं आ रही थी। वो सपने में सिर्फ सोफिया को देखता है। अगले दिन वीकेंड शुरू हो जाता है और जेसन अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर चला जाता है। और ऐसा होते हुए सोफिया देख लेती है। तभी सोफिया के पास सिस्टर रिबेका आती है। सोफिया सिस्टर रिबेका से कहती है कि उसकी ऑन्ट बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो अपनी ऑन्ट से मिलना चाहती है। इसके लिए सिस्टर रिबेका उसे इजाजत दे देती है। दरअसल सिस्टर सोफिया की ऑन्ट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी, बल्कि वो जेसन के करीब रहना चाहती थी। इसलिए वो कॉलेज से निकलकर रात में जेसन के घर के पास आ जाती है, जहाँ पर वो छुप छुप कर जेसन पर नजर रखती है और उसे गाना गाते हुए देख लेती है। लेकिन तभी जेसन को उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की सारा का कॉल आता है, जो उसे अपने घर पे बुलाती है। ये बात सोफिया को बहुत बुरी लगती है। वो सारा पर बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो रात में ही कॉलेज में वापस आती है और सारा के कमरे में घुसकर उसकी बुक के अंदर एक सिगरेट रख देती है। अगले दिन जब सभी स्टूडेंट्स क्लास में वापस आते हैं, तभी सोफिया सारा की बुक में वो सिगरेट देख लेती है। इस बात से वो सारा पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उनके स्कूल में ये सब चीजें अलाउड नहीं थी। वो सारा को डायरेक्टली सिस्टर रिबेका के पास ले जाती है और कॉलेज के रूल्स के मुताबिक सिस्टर रिबेका सारा को अपने कॉलेज से निकाल देती है और इस तरह से सोफिया अपने रास्ते से सारा को हटा देती है। अब सिस्टर रिबेका
कॉलेज में मौजूद हर एक कमरे की तलाशी लेती है और जेसन के कमरे से उसे शराब की एक बोतल मिलती है। सिस्टर रिबेका जेसन से इस बोतल के बारे में पूछती है। जेसन उसे बताता है कि उसे इस बोतल के बारे में पता नहीं है, ये बोतल उसकी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोतल सोफिया ने ही उसके कमरे में रखी थी। अब जेसन के पास से शराब की बोतल मिलने के बाद सिस्टर रिबेका जेसन को भी स्कूल से निकालने वाली थी, लेकिन तभी सोफिया बीच में आ जाती है और सिस्टर रिबेका से कहती है कि जेसन बहुत अच्छा लड़का है, इस गलती के लिए हमें उसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए, हमें उसे सजा देनी चाहिए। जेसन अपने वीकेंड पर घर नहीं जाएगा, बल्कि वो यहाँ पर रुककर इस कॉलेज की पार्क में काम करेगा। इस तरह उसे सबक मिलेगा और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके लिए सिस्टर रिबेका और जेसन दोनों तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर हमें समझ आता है कि सोफिया ने जेसन के कमरे में शराब की बोतल क्यों रखी थी। दरअसल सोफिया जेसन के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। यहाँ पर हमें सारी कहानी बताई जाती है कि सोफिया जेसन से कॉलेज में ही प्यार नहीं करने लगी, बल्कि वो बहुत पहले से जेसन से प्यार करती है और उसका असली नाम सोफिया है ही नहीं और ना ही वो कोई नन है। इस लड़की का असली नाम लौरा है और वो जेसन के पीछे पूरी तरह पागल है। एक दिन लौरा को पता चला था कि जेसन जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर सिस्टर सोफिया नाम की एक नन जाने वाली है और वो जेसन की क्लास को भी पढ़ाने वाली है। इसलिए लौरा ने जेसन के करीब रहने के लिए सिस्टर सोफिया को पहले ही मार दिया था और फिर लौरा खुद सिस्टर सोफिया बनकर इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आई थी। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, अब जेसन को वीकेंड पर अपने कॉलेज में रुककर कॉलेज के गार्डन में काम करना पड़ता है और इस दौरान नकली सोफिया यानी लौरा जेसन के साथ पूरी तरह से फ्लर्ट करती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि इस वीकेंड पर जेसन की बहन जोई भी स्कूल में ही रुकी हुई है और वो उसे पूरी तरह से नोटिस कर रही है। वीकेंड की रात में जब जेसन अपने कमरे में अकेला सो रहा था, तभी नकली सोफिया यानी लौरा उसके कमरे में आ जाती है। वो उसके कमरे में अपने फोन का कैमरा ऑन करके उसे छुपा देती है, जिसके बाद वो उसे जगा देती है और उसके करीब आती है। वो जेसन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। शुरू में जेसन उसे रोक लेता है, लेकिन लौरा बहुत हॉट थी। जेसन अपने आप को चाहकर भी नहीं रोक पाता और उसके साथ संभोग कर लेता है। अगले दिन इनके कॉलेज में एक बिशप आता है जो असली सिस्टर सोफिया को जानता था और उसी ने सिस्टर सोफिया को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजा था। सिस्टर रिबेका बिशप को सोफिया के कमरे की तरफ ले जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस कमरे तक पहुँच पाते, नकली सोफिया यानी लौरा उन्हें आते हुए देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका भांडा फूट सकता है, इसलिए वो वहां से जल्दी अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन उसे भागते हुए सिस्टर रिबेका देख लेती है। वो जब सोफिया से उसके भागने की वजह पूछती है, तभी सोफिया उसे बताती है कि उसकी जो औंट हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो उसी से मिलने जा रही है। इसलिए सिस्टर रिबेका उसे जाने की इजाजत दे देती है। अब फिर से वीकेंड आता है और जेसन फिर से अपने घर पे आ जाता है। घर पर जेसन को फिर से सारा का कॉल आता है। वो उसे अपने घर पर रात में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन रात में सारा के घर पे आ जाता है, जहाँ पर सारा और जेसन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान भी जेसन को सोफिया का ख्याल आ रहा था। इसीलिए वो सारा को रोककर उसके घर से बाहर आ जाता है। जेसन बियर पीते पीते अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि जेसन की उम्र अभी कम थी, वो खुले में बियर नहीं पी सकता था। पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहां से सोफिया गुजरती है। सोफिया पुलिस वाले को जेसन को छोड़ने के लिए कन्विंस करती है और उसे समझाती है कि वो जेसन को खुद उसके घर तक पहुंचाएगी। वो उसे घर ले जाने के बजाय एक होटल में ले आती है, जहां पर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन जेसन अब की बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देता है। ये बात सुनकर सोफिया यानी लौरा उससे कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जेसन उससे प्यार नहीं करता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है
और उसके कमरे से भाग जाता है। इस बात से सोफिया यानी लॉरा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से की वजह से पागल हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसकी मुलाकात फिर से जेसन से होती है। वो जेसन को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से जेसन उसे मना कर देता है। धीरे धीरे जेसन को भी समझ आने लगता है कि सोफिया के साथ संभोग करके वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर रिबेका सारा को फिर से स्कूल में आने की अनुमति देती है, जिससे सोफिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। स्कूल में आते ही सारा जेसन के साथ फिर से वैसे ही फ्लर्ट करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी, और इससे सोफिया के गुस्से का पारा और भी ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो जेसन से मिलती है और उसे सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और सोफिया को चिढ़ाने के लिए वो जानबूझकर फिर से सारा के पास चला जाता है और उससे बात करता है। जेसन का सारा के करीब जाना सोफिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और रात में ही सारा के कमरे में चली जाती है और उसे मार देती है, और इस तरह से दिखाती है कि जैसे बाथरूम में फिसलने की वजह से सारा की मौत हो गई है। कुछ दिनों के बाद सोफिया फिर से जेसन से अपनी रिलेशन के बारे में बात करती है, लेकिन जेसन उसे फिर से मना कर देता है। मजबूर होकर सोफिया को जेसन को वो वीडियो दिखाना पड़ता है जो उसने तब बनाया था जब वो जेसन के साथ संभोग कर रही थी। अब सोफिया जेसन को धमकाती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखी तो वो उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी, जिससे जेसन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये सच्चाई पता चलने के बाद जेसन अपने आप को अपने घर वालों से अलग कर लेता है। वो उनसे बात भी नहीं करता। वो बहुत उदास रहने लगता है, जिस वजह से उसकी सिस्टर जोई को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। जेसन को वीकेंड पर घर जाते हुए देखकर सोफिया सिस्टर रिबेका से मिलती है और उससे कहती है कि उसकी ऑन्ट जो हॉस्पिटल में एडमिट थी उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसके फ्यूनरल में जाना चाहती है। सिस्टर रिबेका उसे जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन सोफिया के जाने के बाद सिस्टर रिबेका हॉस्पिटल में कॉल करती है। तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई है और न ही यहाँ पर कोई सिस्टर सोफिया आई हुई है। इससे सिस्टर रिबेका को पता चल जाता है कि सोफिया उससे झूठ बोल रही है। वहीं घर पर जोई जेसन से पूछती है कि आखिर वो इतना उदास क्यों है, आखिर मामला क्या है। वो जेसन को सच्चाई बताने के लिए बहुत इंसिस्ट करती है। तब जाकर जेसन उसे पूरी कहानी बताता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद जोई और जेसन प्लान बनाते हैं कि वो सोफिया की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सिस्टर रिबेका सोफिया को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। सोफिया जैसे ही सिस्टर रिबेका के ऑफिस की तरफ जाने लगती है, मौके का फायदा उठाकर जेसन और जोई उसके कमरे में घुस जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद सिस्टर रिबेका उससे पूछती है कि उसने आखिर झूठ क्यों बोला कि वो हॉस्पिटल जा रही है। सोफिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो सिस्टर रिबेका के सर पर एक डंडे से मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं सोफिया के कमरे में सोफिया का लैपटॉप चेक करने के बाद जेसन और जोई को पता चलता है कि जो यहाँ पर सिस्टर सोफिया बनकर पढ़ा रही है वो सिस्टर सोफिया नहीं है, बल्कि उसका नाम लॉरा पैटरसन है और उसने सिस्टर सोफिया को मार दिया था। अब उन दोनों को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो ये सच्चाई किसी और को बता पाते, सोफिया यानी लॉरा उनके पास पहुंच जाती है और जोई के ऊपर एक जानलेवा हमला करती है, जिसमें जोई जख्मी हो जाती है। सोफिया यानी लॉरा जेसन को भी जख्मी कर देती है। वो उन दोनों को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर रिबेका आ जाती है। लॉरा फिर से सिस्टर रिबेका के साथ लड़ने लगती है, लेकिन तभी जेसन पीछे से खड़ा हो जाता है और एक चाकू की मदद से लॉरा को मार देता है और इस तरह से वो लॉरा नाम की बला से अपना पीछा छुड़ाता है। अब यहाँ कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जेसन अब पूरी तरह से अपनी लाइफ में फिट हो चुका है। वो अब अपने घर वालों के साथ भी बहुत अच्छे से बात करता है। वो अब बहुत खुश रहने लगा है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।